फार्मूला लिखा हुआ होता है, लेकिन पेपर में क्योंकि पूरी बुक में से क्वेश्चन आते हैं तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन बेसिकली जिन लोगों को बार बार मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो ये एक जुमला कहते हैं कि हमें क्वेश्चन खुद बता देता है कि हम किस फार्मूले से सॉल्व होंगे या हमें सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला सूटेबल है। तो इसे कहते हैं मैथ सेंस। और ये मैथ सेंस आप में कब आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैट्रिक क्लास में एक क्वेश्चन होता है फैक्टराइजेशन मालूम कीजिए, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। अगर आपको क्वेश्चन गिवन है टू एक्सप्रेशन में एंड दैट इज 8x³ + 27, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए बेसिकली आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है? आपको ये फार्मूला यूज करना है, दैट इज a³ + b³ which is equal to a + b a² - ab + b²। तो ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए आप इसके फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें आपको पहले से ये जहन में होनी चाहिए इन क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन की जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटली क्यूब हो सकती है या नहीं हो सकती, और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो भी कंप्लीटली क्यूब हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर ये दोनों क्यूब हो सकती हैं परफेक्टली, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि 8x³ दैट इज 2x³ whole cube plus 27³ mean 27 3 by 3 3 times 3 9 and 9 times 3 is 27। so ये कंप्लीट हो गया। अगर इसके साथ y होता या x होता तो x के ऊपर y के ऊपर ये कोई भी वेरिएबल होता तो यहाँ पर भी इसके साथ क्यूब होना चाहिए था उसके ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसे कैसे करेंगे। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस क्वेश्चन को क्यूब की सूरत में लिख लें ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट में लिखने के बाद जो फार्मूला है आपका, इससे आपने जो ट्रिक है वो ये यूज करनी है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जगह आपने ब्रैकेट्स लगा देनी है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बहुत आसान रहता है और इससे बहुत इजीली आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं कि a, अब आपके पास जो है वो ये है जी a आपके पास, ठीक है, और ये है b। अब फार्मूले के ऊपर देखें जहां a है वहां मैंने एक ब्रैकेट लगा दी, प्लस का साइन रहने दिया, b ब्रैकेट लगा दी, और क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रैकेट थी तो मैंने इसे एक कर्ली ब्रैकेट के जरिए से क्लोज किया। फिर अदर कर्ली ब्रैकेट जिसमें a², तो a की जगह ब्रैकेट है और स्क्वायर माइनस ab, दो ब्रैकेट हैं, b² और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब आपने सिर्फ इतना करना है फैक्टराइजेशन के दौरान कि आपने जहां a है वहां 2x रखना है और जहां पर b है वहां पर सिर्फ 3 रखना है, तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट कि 2x a, सो 2x b 3, अगेन a², तो a की जगह आपने रख देना है 2x, ठीक है, और फिर a है 2x b 3 एंड b 3, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा करना है आपने, और फिर उसके बाद जो ब्रैकेट को अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, ओपन किया जाता है, आपने वो कर लेना है। तो जब हम ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं ओपन करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं रहेगी, तो हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2x + 3, अदर ब्रैकेट ये भी खत्म हो जाएगी, और जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 2x, 2 को स्क्वायर मिलेगा, 2x 2 को भी स्क्वायर मिलेगा, x को भी स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर स्क्वायर है। तो 2 को स्क्वायर मिलेगा तो 2 × 2 is 4, ठीक है? 2² = 2 × 2 = 4, so we have to write about it 4, and x को भी स्क्वायर मिलेगा तो x² -
अच्छा, दो ब्रैकेट हैं, ऊपर कोई पावर नहीं है, तो जो कांस्टेंट साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, x तो कोई और वेरिएबल नहीं है, x ही रहेगा। अच्छा, अब प्लस का साइन है और ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर क्या होता है, 3 by 3 which is equal to 9, so that is 9 and here it is। ओके, तो हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया है और इससे आगे मजीद ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो यही तक हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि इस इजी ट्रिक से आप जो फैक्टराइजेशन मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो फार्मूला तो ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ता है, फार्मूला याद किए बगैर आप ये नहीं कर सकते। और अगर आपको फार्मूला याद है और सवाल में आपको ये भी पता है कि फार्मूला कब लगेगा, कहाँ लगेगा, क्लास में तो जब हम होते हैं तो हमें पता होता है, टीचर हमें बता देता है या एग्जाम्पल में लिखा हुआ होता है या ऊपर एक फार्मूला लिखा हुआ होता है, लेकिन पेपर में क्योंकि पूरी बुक में से क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि जैसे ही क्वेश्चन, बेसिकली जिन लोगों को बार बार मैथ की प्रैक्टिस करते हैं तो वो ये एक जुमला कहते हैं कि हमें क्वेश्चन खुद बता देता है कि हम किस फार्मूले से सॉल्व होंगे या हमें सॉल्व करने के लिए क्या फार्मूला सूटेबल है, तो इसे कहते हैं मैथ सेंस। और ये मैथ सेंस आप में कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबा दीजिए। और इसी तरह से जो मैथ की जितनी भी प्रॉब्लम है मैट्रिक लेवल की और छोटी की, वो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। प्लस हम सेशन रखते हैं जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे साथ इस द कैंप फॉर एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, ताकि आने वाली तमाम जो वीडियोस हैं वो आपको आपकी लाइफ में, थ्रू आउट द लाइफ आपको हेल्प कर सके। तो को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।